देखो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। जो न्यू 9th का सिलेबस है, बुक है मैथ्स का, उसका हम 4.4 देखेंगे। और उसमें तुम्हें उससे पहले एग्जाम्पल है ना, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। लेट अस बिगिन विथ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आपने मिडल टर्म 8th क्लास में भी तोड़ना सीखा होगा, नहीं सीखा है तो यहाँ पे ये जो है ना बोल रहा है कि मिडल टर्म तोड़ना है। इसको जब ऐसा इक्वेशन आ जाए तो आपको उसमें क्या बोल रखा है कि आपको इसका मिडल टर्म तोड़ना है। तो ये देखते हैं कि मिडल टर्म कैसे तोड़ते हैं। इसका एक क्या होता है, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 12 है, ठीक है। आपका जो इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 होता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो ये ए है यहाँ पे तो 1 है, तो 1 जाके ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सी, इसको कांस्टेंट लिख लेना, ये थोड़ा गलत लिख गया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते हैं। तो ए क्या होता है, सी से मल्टीप्लाई होता है। तो ए मतलब यहाँ पे तो ए इसका क्या है, 1 है, और ये 12 है। तो ये हम 12 कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता है तो आप जेएम के क्लासेस विद झा पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरा ही प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से समझाया गया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अब हमें इसको क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि ये मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और प्लस करके 7 आ जाए। तो मुझे साफ ही दिख रहा है कि मैं 4x प्लस 3x करूँगा तो ये और प्लस 12, तो ये तो है 4x और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 3x क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो देखो 4x इंटू 3x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को भी करोगे और प्लस का ही है दोनों। और 4x प्लस 3x को करोगे प्लस तो 7x आ जाएगा। अब ये कॉमन का x इसमें कॉमन है, x प्लस 4 आ गया। फिर ये बीच में प्लस है तो सारे प्लस है तो कोई मतलब झंझट ही नहीं है, सीधा ही हर जगह प्लस ही लगाना है। माइनस होता है तो हाँ, वहाँ पे थोड़ा आपको कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वो वाला भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कॉमन और x प्लस 4। इसका एक और कंडीशन होता है सही देखने का, ये यहाँ पे जो आ रहा है ना वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये आपका फैक्टर आ गया। और ये इन दोनों को आप चेक करना चाहते हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। मैंने अगले मतलब इससे पिछले वाले वीडियो में इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है और मल्टीप्लाई करना भी सिखाया, तो पूरा ही वीडियो जो है तो वो जाके आप पिछले वाला जरूर देखिएगा, तब जाकर ये समझ आएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 और x प्लस 4, ठीक है, ये आप का क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आप 11 देखते हैं। तो 11 का क्या होता है, देखो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर 11x और 30 है, तो इसका कैसे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे तो देखो अब फिर वही मल्टीप्लाई करना है। 30 का मुझे क्या करना है, 30 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो 2 15 3 15 5 बन जा। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे ऐसे ही दिख गया कि मुझे मल्टीप्लाई करके 30 बनाना है इन सबको और प्लस करके मेरा 11 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो भाई मैं कर लूँगा क्या, इम्प्लाइज दैट का साइन, सॉल्यूशन लिख लेना। और फिर क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, 30 आ गया। अब 30 का तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 6 और ये क्या आ गया 5x प्लस 6। देखो दोनों सेम आ रहा है ना, यहाँ भी देख रहे थे, यहाँ भी सेम आ रहा है, x प्लस 4 x प्लस। तो ये चेक कर, यहाँ माइनस देखो प्लस है तो यहाँ भी प्लस, माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आता। इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही कर रहे हैं। 2-3 तरीके हैं चेक करने के। तो इसका कॉमन क्या आ जाएगा, इसका कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 6 और x प्लस 5, ये आपका कॉमन आ गया, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देख लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सॉल्यूशन दे रखा है लेकिन आपको बताएगा कौन, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सॉल्यूशन देखो तो आ जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 4.4 का कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फ्लोइंग आइडेंटिटीज। तो इसका क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। इसका भी देखो अभी यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ गया। तो ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होता है। देखो एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करना और प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो भाई देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 12 यहीं सीख लोगे। 12 पे 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो हमें बनाना कैसे इसको कि भाई माइनस करके 11 आ जाए, मतलब इन दोनों को ऐसे सेपरेट करेगी, माइनस करके क्या आ जाए 11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। तो मुझे तो ऐसे दिखा 8s माइनस का और माइनस का 3s। मैंने बोला माइनस आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा 8s, क्योंकि -8 पे -3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा -11 आएगा। सीखा है ना, 8 -3 क्या होता है -11 हो जाएगा। और इन दोनों को 8 और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये भी सिखा दिया। ये 24 हो गया। और अब क्या आ रहा है, ये दोनों कॉमन और ये दोनों कॉमन हो गया ना। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेना सीखो, इसको ध्यान से देखना। s कॉमन आ गया, s -8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लिया मैंने कॉमन 3, देखो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब यहाँ भी 3s और -8, देखो दोनों वो सेम है ना, दोनों सेम सेम है। और इसमें से क्या उठाते हैं, एक ये उठा लेते हैं और एक ये उठा लेते हैं। चलो मैं इसका जीरोस भी निकालना सिखा देता हूँ कि भाई देखो जिसका पावर जितना होगा, मान लो एस की क्वाड्रेटिक यूज करने, इसके 2 जीरोज निकलेंगे, ठीक है। इसके क्या निकलेंगे, 2 जीरोज निकलेंगे। ये 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th वालों के लिए। लेकिन तुम्हें बस ये बोलेगा जीरोज निकालने के लिए तो नहीं बोलेगा, बोलेगा एस की वैल्यू बता दो, तो जो प्लस में आएगा इसके तो दोनों ही प्लस में आएंगे। देखो तुम क्या करोगे, s -8 करके 0 कर लेना, s = 8, ये एक वैल्यू आ गई। फिर s -3 = 0 रख लेना और s = 3, तो ये 2 वैल्यू आ गई। दोनों प्लस में तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और माइनस में होता तो माइनस वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो फिर हम क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक से x+1, मतलब इसका मिडल टर्म तोड़ना है, इसका मिडल टर्म तोड़ना है। और इसका मिडल टर्म तोड़ने के बाद क्या आएगा, इसके मिडल टर्म तोड़ने के बाद क्या आएगा। तो ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करें, मतलब चैनल पे जाकर विजिट करें, तो आप इसको पूरे एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाते हैं। एक फैक्टर तो हमें दे रखा है अभी इसका, तो हमें क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्या करेंगे, ये कर लेंगे। अब इसमें सेकंड में क्या करेंगे, इसको वही मल्टीप्लाई, देखो अब यहाँ पे तो 3 दे दिया, तो 3 को 7 3 जा 21 हो गया, 21 मल्टीप्लाई कर दिया 7 3 जा। और फिर प्राइम फैक्टर 3 से 7 पे जाएगा 7 से। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही बनाना है। हम क्या कर लेंगे, माइनस का 7x ले लेंगे, क्योंकि हमें माइनस का 21 बनाना है, क्योंकि 3 को -7x से मल्टीप्लाई तो माइनस का 21 आएगा। तो माइनस का 7x और प्लस का 3x, क्योंकि -7 में से 3 घटाओगे तो -4 ही आएगा, -7 में से प्लस का 3 घटाओगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। और फिर ये -7 इधर का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x आ रहा है, और यहाँ पे क्या 3x - 7, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस का 1 ले लेंगे और 3x - 7। तो तुम्हें मैंने बोला देखो जहाँ भी करूँगा ना, जहाँ भी जब मैं कॉमन लूँगा दोनों में, तो ये चीज़ें दोनों सेम होगी। नहीं यार इसका मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत हो रहा है, तो ये भी एक चेक करने का तरीका है। और क्या होता है, एक ये उठा लेते हैं और एक ये उठा लेते हैं। इसके जीरोस कमेंट करना भाई कमेंट बॉक्स में, इसके जीरोस कमेंट करना, इसके जो जीरोस क्या आएंगे, ठीक है। फिर मैं उस पर हट दूंगा, ठीक है, और लाइक करूंगा मैं तुम्हारे भी कमेंट का। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला x+1 तो ये तो आ ही गया था, और ये दूसरा क्या आ जाएगा 3x - 7। चलो एक और जादुई ट्रिक बताता हूँ तुम्हें कि क्या होता है। मैंने अलजेब्रिक मल्टीप्लाई सिखाया पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ से भी चैनल पर विजिट करके देख लोगे तो आपका आ जाएगा। तो देखो 3x - 7 और x+1 को मल्टीप्लाई करोगे ना, किसी बच्चे को मान लो कहीं आपको कि कैसे पेपर में मैंने सही किया है कि नहीं किया है, तो कैसे पता चले कि भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप क्या करोगे, अपने रफ वर्क में जाके इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। और मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ कैसे होता है। 3x को पहले x से गुना किया तो क्या हुआ 3x, और x से गुना हुआ तो क्या हुआ, सेम पावर होता है तो प्लस हो जाता है, 3x² हो जाएगा एक पर। और फिर 3x को -7 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस का 7x हो गया। माइनस और प्लस क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना माइनस भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, जो भी है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, ठीक है। फिर ये क्या करोगे, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 3x। और फिर क्या करोगे, -7 को 1 से करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। जब अब इसको तुम सारे को प्लस करोगे, गुना करें 3x², -7 से प्लस का 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -4x। और ये -7 देखो सेम आ गया ना, सेम आ गया।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको चेकिंग, खुद ही स्टूडेंट, खुद ही टीचर बन सकते हो ऐसे चीज़ें करके, ठीक है। और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा आएगा। मैं और सारे क्वेश्चन भी दूंगा और सारे भी कराऊंगा, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे होगा, देखो अब ये फिर है 10 और 6 है तो 60 हो जाएगा। तो 60 का क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2x दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे +2 दे रखा है, तो बिल्कुल वही आएगा जो इसमें दे रखा है। देखो आपका ये क्या हो जाएगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 60। 60 का क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होगा 230 जा, 215 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, हो गया। अब ये क्या करोगे, हमें क्या बनाना है, मल्टीप्लाई करके भाई बनाना है 60 और प्लस माइनस करके हमारा आना चाहिए माइनस का 11। तो क्या हो जाएगा, मुझे ऐसे ही दिख रहा है 5 3 जा 15 होता है, 15 4 जा 60। भाई टेबल जरूर याद कर लेना 20 तक, जिसको जितना तक टेबल लर्न होगा जितना उतना जल्दी माइंड में प्रोसेस होगा, ठीक है। मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि माँ के पेट से ही डायरेक्ट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने लगा हूँ। मैंने भी यहाँ आके प्रैक्टिस करी है तब जाके मुझे आया, तो इसलिए आप टेबल याद कर लेना, ठीक है। कि तुम सोचोगे कि सर ने तो माँ के पेट से ही सीख लिया, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें आएगा, ठीक है। तो 10x² - 11x + 6x, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या होगा, ये 10x² है और यहाँ पे मैं कह लो माइनस का 15x और प्लस का 4x, क्यों, क्योंकि माइनस का 11 बनाना है और ये 6 आ जाएगा। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 10 और 15 में कौन कॉमन आता है, तो 5 आता है भाई, 5x ले लूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, देखो 2x आ गया और माइनस का 3, तो मतलब यहाँ पता चल गया भाई -3 आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा, दोनों में 4 और 6 में क्या कॉमन आता है 2 आता है, तो प्लस का 2 ले लूँगा भाई, ठीक है। प्लस का 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 2x और मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो देखो भाई झोल हो गया ये, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ तो ये सेम नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे तो देखो 10x² है -15x है प्लस 4x प्लस 6 हो गया, तो ये 5x लिया, 2x -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x लूँगा तो यह माइनस कर दूंगा तो फिर तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो क्या एक बार मैं इक्वेशन देख लेता हूँ भाई कि क्या मैंने इक्वेशन तो गलत नहीं लिख ली। हाँ इक्वेशन मैंने गलत लिख ली, क्या, तो यहाँ पे माइनस का 6 था, यहाँ पे क्या लिखता माइनस का 6 था, ठीक है। मैंने इक्वेशन गलत लिख लिया, तो माइनस का 6 था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। देखो मैंने बोला ना मुझे कैसे पता चल जाता है, क्योंकि मैंने ये ट्रिक सीख रखी है कि जो यहाँ पे आएगा वो वहीं यहाँ पे आएगा, वरना क्वेश्चन मिसप्रिंट है या क्वेश्चन गलत है। तो मैंने यहाँ माइनस की प्लस लिख दिया था, मेरी गलती थी वो, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे 5x क्या आ जाएगा 5x + 2, तो और एक जीरो तुम्हारा आ जाएगा 2x - 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ 5x आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सीधा ही बोला लिख दो भाई। अब क्या करोगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या होगा, देखो अब यहाँ पे 6 मुझे ऐसे ही दिख गया ना, मैं बार बार आपको बोला 4x + 3x। अब तो कर लोगे, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जाके जहाँ से भी क्वेश्चन मिले या मुझे कमेंट में बोल देना कि भैया और सारे क्वेश्चन दे दो, तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, पोस्ट कर दूंगा इसी चैनल पे, मैं इस क्वेश्चन के PDF को पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 6x², तो आप 6x² है प्लस 4x + 3x + 2 कर लिया। अब हम आगे का देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखो भाई यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या कॉमन आ जाएगा 2x और फिर क्या हो जाएगा यहाँ 3x + 2 1 3x + 2। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया 2x + 1 और 3x + 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 1 आ गया और यहाँ 3x + 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपके सारे पार्ट हो गए। अब इसमें जब तुम देखोगे कि भाई ये सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट तो तुम आराम से कर लोगे भाई। सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए आपको इसमें आइडेंटिटी क्या कौन सा लगेगा। देखो
इसमें क्या लगा सकते हो, 41 है तो 40 + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, 20 + 7 का या 30 - 3 का होल स्क्वायर लगा दोगे। तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ जो मुझे लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई करोगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर दोगे, ठीक है। जो नहीं हो रहा बता देना भैया कमेंट में, नहीं हो रहा है वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वो क्वेश्चन फिर से आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला कैसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 40 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, यहाँ पे क्या लग रहा है, आइडेंटिटी जरूर लिख देना कि यहाँ पे कौन सा लग रहा है भाई, कौन सा लग रहा है, ऐसे बगल में आके लिख देना पेपर में जब सॉल्यूशन कर रहे हो, तो इसमें सर को समझ आ जाता, हाँ बच्चे में दिमाग है, बच्चे ने कुछ पढ़ रखा है। a² + 2ab + b², ठीक है, और नंबर भी इम्पैक्ट भी सर पे अच्छा पड़ता है। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर + 1 2 है, तो 2 a क्या है तेरा 40 है और b तेरा क्या है 1 है, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर तुम्हें पता ही है 1600 होता है, ठीक है। मैंने GM के क्लासेस विद झा, मेरा एक और चैनल है, उस पर मैंने सारे ही 1 से 1000 तक का स्क्वायर बता रखा है, 1 से 25 तक का डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है, वो सारे जाके देखो, जितने भी SCF LCM बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी मैथ्स के हैं, जिसको नहीं क्लियर है वहाँ से जाके देखो। और जो तुम्हें लगता है कि ज़रूरतमंद है, जिनको सीखना है, 4th क्लास के 5वीं क्लास के सीखना चाहिए, तो उन सब के साथ वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आने वाले 10 साल तक तुम इस चैनल से पढ़ने वाले हो। जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी सब मैं इस चैनल पे ही कराऊंगा, मुझे जितना आता है सब कुछ इस चैनल पे ही आएगा आपके, ठीक है। तो 42 × 80 हो गया और +1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 681 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको ट्रिक से ही बता दूँ, देखो ट्रिक से कैसे होता है, मैंने एकदम, ये मेरा स्पेशल ट्रिक है भाई, ये देखना इसको। 41 का स्क्वायर, तुम्हें 1 से 4 तक का स्क्वायर याद है, कुछ भी कर सकते हो तुम, नीचे 10 लेना है, इसमें जो प्लस करोगे, क्या मैंने किया +1 प्लस किया, क्योंकि 40 राउंड ऑफ करना है ना, तो 41 के पास में क्या है 40 है, तो 40 ले लिया, 41 में 42 हो गया। अब इसी का स्क्वायर करना है, और 1 डिजिट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 डिजिट में ही लिखना है, घबराना नहीं है। 0 से 0, 42 4 जा कितना होता है, 168 होता है ना भैया, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, और ये एक उतार दो, देखो भैया आ गया ना सेकंडों में आंसर। फिर तुम ये लगा के करो, सेकंडों में आंसर तुम किसी का भी निकाल सकते हैं स्क्वायर से। 1 से 100 तक का ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, तुम्हें 4 तक याद है ना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। देखो नहीं विश्वास हो रहा तो एक और 99 का दिखा देता हूँ, देखो 99 का दिखाऊँ, नीचे 10 लेना है, +1 करूँगा 99 में, 100 आ जाएगा, और 99 में 1 माइनस करूँगा, देखो 98 आ जाएगा, 1 का ही लेना है। देखो ये 10 से 10 का 98 10 जा तो 100 980 होता है, देखो 9801 देख लेना, 90 इतना ही आएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा सेकंडों में आता है आंसर भाई, क्या आता है सेकंडों में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, 27 का स्क्वायर है, इसमें मैं लगाऊंगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। फॉर्मूले सारे लर्न कर लेना, सब करा रखा है इसी चैनल पे, पुराने वाले वीडियो जरूर देखना, 4.1 4.2 4.3, उसके बाद इस पे आना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो नहीं समझ आए कमेंट कर देना, दोबारा समझा दिया जाएगा। 30 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने बोला पहले तुम उस कॉन्सेप्ट से निकाल के फिर आप इसमें लगा के सीधा आंसर कर सकते हो, ठीक है, या नहीं दे रखा तो किसी भी इससे निकाल के आप कर सकते हो। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा -2 30 b + 3 का स्क्वायर 900, 32 जा 60, ठीक है, 63 जा 180, और प्लस क्या आ जाएगा 9 का, मैं सीधा लिख देता हूँ 784 आ जाएगा, देख लेना करके, नहीं तो मैं फिर से एक बार ट्रिक समझाता हूँ। देखो +3 करेंगे -3 करेंगे, क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे +3 तो 30 आ गया, और माइनस करा तो 24 आ गया, और 10 से डिवाइड क्या आ गया, नहीं 729 आएगा, गलत कर दिया था, 729 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 729। तो देखो 729 आ गया, हाँ करोगे ना, ये मैंने थोड़ा 909 हो जाता और -180 हो जाता, ठीक है। तो 9 का 9 आता, और तुम्हारा 10 में से 8 जाता 2 आता, और 9 में से 8 में से 1 जाता 7 आता, ठीक है। वो 28 का मुझे लगा 28 का इसलिए हो गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम तुम्हारा एक और क्वेश्चन बताते हैं। वो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, थर्ड पार्ट भी अभी कराना है, वो भी कराऊंगा। क्वेश्चन तुम्हारा है 18, और ये तो 97 का कर लोगे, 205 का भी कर लोगे, 200 + 5 कर लेना। 34 × 43, 34 × 43 का मैं कराता हूँ। तो इसमें क्या होगा देखो, ये क्या हो जाएगा, 30 + 4, और ये क्या कर दूंगा मैं, 30 + 30। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो, ये x सेम है, x + a और x + b वाला आइडेंटिटी लगेगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, x² + a + b x प्लस में ab। मतलब तुम सीधा ही करोगे तो 30 का स्क्वायर, ab 30 + 13, और ये 30 हो जाएगा, और ab तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 + 30। क्या हो जाएगा, 4 + 13। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 900 प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 43 × 30 कितना होता है, और प्लस 13 × 4 = 92। अब इसको तुम सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन कर लेना, नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं ये सारे बता दूंगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, फैक्टर द फॉलोइंग। भाई फैक्टर करना है, देखो यहाँ पे क्या है, मतलब फैक्टराइजेशन जानते ही हो क्या होता है, या तो मिडल टर्म तोड़ना होगा, या आपको फॉर्मूला आपको याद है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करा रखा है उसको जरूर जाके देखना भाई। 9a² + b² + 4c² - 6ab + 12ac - 4bc, ठीक है। तो तुम्हें कहाँ दिख रहा है, किस किस के साथ माइनस है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ माइनस है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ देखो, नहीं जहाँ जहाँ a है, नहीं देखो, जहाँ जहाँ b है, क्योंकि यहाँ a है यहाँ प्लस है, और यहाँ b है यहाँ भी माइनस है, और यहाँ b है यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब b माइनस में है। तो इसका मैं डायरेक्ट देखो सॉल्यूशन क्या निकालूंगा, देखो सेकंड में निकलेगा भाई, 3a - b + 4c, इसका स्क्वायर कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, 6t का स्क्वायर, 25t का स्क्वायर, तो ये मतलब a² - b² पे है। क्यों, क्योंकि देखो a² + b² - 2ab, तो सेकंड का तुम्हारा आंसर क्या निकल जाएगा, तुम्हारा 4s - 5t। नहीं तो मैं देखो तुम्हें खोल के दिखाता हूँ इसको, 4s का स्क्वायर + 5t का स्क्वायर -2 4s और b, देखो इसको खोलोगे तो वही आ जाएगा, 16s² + 25t² और माइनस क्या आ जाएगा, 4 2 = 8, 8 5 = 40st आ गया ना भाई। तो ऐसे करके तो सीधा, अब ये वाला तुम्हारा मिडल टर्म तोड़ोगे, इसका क्या है, मिडल टर्म तोड़ोगे, ये तुम खुद ही करोगे, और इसको क्योंकि इतने सारे मैंने करा है तो ये तुम खुद ही करोगे। और ये तुम्हारा क्या है, 49g² + 40ghh², ठीक है। तो ये तुम्हारा सारे प्लस में है, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर है। तो मैं चौथा का आंसर बताता हूँ क्या होगा, तुम्हारा हो जाएगा 7g + h, ख़त्म। फिर पांचवा, किस किस के साथ देखो माइनस है, किस किस के साथ देखो, u जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ माइनस है, मतलब इसका मतलब u माइनस में, मतलब -8u + 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, v + 2w, इसका होल स्क्वायर क्या हुआ, -8u 11v + 2w। ये खत्म, ये तुम्हारा सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले जो तुम्हारा 4.5 एक्सरसाइज है वो करेंगे अगली क्लास में, और इसको करेंगे, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।